शुरू करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस लेसन 2। आज आपको बताते हैं पहले ठोस विलयन, तब हम लोग पढ़ेंगे द्रवीय विलयन, और तब हम लोग पढ़ेंगे गैस विलयन, और तब हम लोग पढ़ेंगे घुलनशीलता। आज बस ये 4 टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, चारों आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। पहले सुनो, कल मैं आपको एक चीज़ पढ़ाया था विलय और विलायक के बारे में, याद करो। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई विलयन लेते हैं और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। जैसे पानी ले लें तो पानी की मात्रा अधिक होगी, नमक की मात्रा कम होगी, तो नमक आपका विलय होगा, पानी आपका क्या होगा। हाँ, तो सुनो, ठोस विलयन अगर कोई पूछेगा तो कहोगे ऐसे विलयन, याद करो, क्या कहोगे, ऐसे विलयन जिसका विलायक ठोस अवस्था में हो। विलायक की केवल बात कहना, बाकी जो विलय होगा किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो ठोस है तब मिलाइए, द्रव है तब मिलाइए, गैस है तब मिलाइए, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं ठोस विलयन। अब देखो इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण देखो क्या होगा। मुरब्बा का नाम सुने हैं ना। मुरब्बा पहले बनाया जाता है तो उसको काट दिया जाता है, ठीक है ना, काट के उसीन दिया जाता है, उसीन करके फिर उसके ऊपर चीनी का पाक को गिराया जाता है। तो जो मुरब्बा होता है ठोस अवस्था में होता है, पानी का तो होता नहीं है, अरे जमा होता है ना, तो ठोस अवस्था में होता है। उसके ऊपर हम लोग द्रव यानी चीनी को गला करके तब गिराते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं, ठोस। तो कहना ऐसे विलयन जिसके विलाय क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। जैसे मुरब्बा आप उदाहरण लिख सकते हैं, एकदम याद कर लेना। एक होता है द्रवीय विलयन, तो अभी हम लोग 9 के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये 9 का। द्रवीय विलयन में क्या कहोगे कि ऐसे विलयन जिसकी विलायक द्रव अवस्था में हो। विलायक किस अवस्था में हो, हाँ, तो में सबसे अच्छा तो बात ये हो जाएगा जल और चीनी। तो जल आपका विलायक होता है ना, अधिक मात्रा होता है, उसमें चीनी मिला रहे हैं या नमक मिला रहे हैं, या मान लीजिए ये भी कह सकते हैं कि शराब हो गया। शराब का नाम सुने, तो शराब जो होता है इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं, इसमें भी मिला रहे हैं, तो ये भी आपका द्रव्य विलयन का उदाहरण होता है। एक होता है गैसीय विलयन, तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक गैस हो, विलायक क्या हो, गैस हो, तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। अब उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, खूब ज़्यादा गैस है, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन गैस है, अब उसको सोडियम के ऊपर गिराइए, चाहे गैस है खूब ज़्यादा, उसके अंदर कोई पदार्थ आप डाल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग कहते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का मतलब इसमें गैस की मात्रा आ गई, विलायक गैस हो। तो कुछ बात जाने, हम लोग ने इतना बात जाना ठोस विलयन क्या होता है। तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक क्या हो, ठोस अवस्था में, तो ठोस विलयन कहते हैं। और द्रव्य विलयन जिसमें विलायक क्या हो, द्रव अवस्था में, और गैस विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में। तीनों याद हो गया। अच्छा, ये होता है घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या होता है, घुलना। घुलनशीलता का मतलब, अच्छा मान लो पानी है, पानी में चीनी आपने डाल दिया और चीनी घुलना शुरू कर दिया। पानी है, पानी में चीनी आपने क्या किया, डाला और चीनी घुलना शुरू हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं घुलनशीलता। इसी क्या कहा जाता है। अच्छा, हम आपको प्रश्न पूछें कि मान लो पानी है, पानी में आपने चीनी को डाला, तो अगर छोड़ देंगे ऐसे तो धीरे धीरे घुलेगा। पानी लेकर में चीनी का डाल दो और तनिक गर्म करो उसको, तो बहुत तेज़ी से घुलेगा। तो इसी को कहा जाता है क्या, तो चारों याद हो गया ना। तो पहले हेडिंग बना लो ठोस विलयन। ठोस विलयन याद कर लेना, खूब बढ़िया लिखो। अंग्रेजी में सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं इसको, खैर छोड़ा अंग्रेजी, लिखो ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होते हैं, तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसके विलायक किस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो,
तो उसे ठोस विलयन हम कहते हैं। तो कहोगे ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होते हैं तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। आगे लिखना, इसमें मिलाए गए पदार्थ ठोस कमा करके द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। जब मिलाओगे ना तो ठोस भी हो सकता है। मुरब्बा बनाते हो ना, तो उदाहरण मुरब्बा लिख लेना। बनाओगे सब बनाओगे। तुम तो वो बनाओगे चूल्हा जला जाके जो कोई नहीं बनाता है। इंतजार करो, बाहर जब कमाने के लिए जाओगे ना कपड़ा पीछना पड़ेगा। कहिया खाओगे किन के? अब खाना कहिया खाओगे किन के? हाँ भाई, तो करोड़पति घर का है तो हिंदुस्तान तुम्हारा है। याद हुआ मुरब्बा? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ठोस विलयन खत्म, द्रव्य विलयन। अरे शराब कभी पिया करो तुम लोग, मजा आता है पीने में। लेकिन जानते हो ये शराब जो होता है ना कहीं डुप्लीकेट होता है। आर्मी वाला जो शराब आता है वो कहीं 1000-1500 का होता है। उसमें विटामिन होता है, वो पीने से शरीर एकदम लाल हो जाएगा। किसी को मारेगा फाइट तो मिलो घाव लगेगा, ये बात होता है। तो लिख लो, ऐसे विलयन जिसकी विलायक किस अवस्था में हो? द्रव अवस्था में हो तो उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसके विलायक द्रव अवस्था में हो तो उसे क्या कहोगे? द्रवीय विलयन कहते हैं। इसमें मिलाए गए पदार्थ ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकते हैं। ये तो तालाब में पानी होता है तो पानी द्रव अवस्था में होता है ना। उसमें जो मछली पालने वाले होते हैं खली डालते हैं, ये सब डालते हैं तो वो द्रव्य विलयन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है। उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्य विलयन। उदाहरण में क्या लिख सकते हो? जल में नमक मिलाना। तभी तो जल बहुत ज़्यादा होता है, नमक थोड़ा सा होता है तो द्रव्य विलयन होगा। उदाहरण में पहले लिख लेना, जल में नमक मिलाना। फर्स्ट। सेकेंड होगा जल में चीनी मिलाना। देख लो, खड़ा दे। याद हुआ? द्रव्य विलयन याद कर लिए, जिसका विलायक है किस अवस्था में हो? हाँ, तो इसको द्रव्य विलयन कहते हैं। अब लिखते हैं हम लोग गैसीय विलयन। तीसरा गैसीय विलयन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वह विलयन जिसका विलायक द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में हो तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसका विलायक किस अवस्था में हो? तो उसे हम लोग कहते हैं गैसीय विलयन। बहुत सिंपल। उदाहरण में क्या लिख सकते हो? किसी गैस में किसी धातु को मिलाना। किसी गैस में किसी
धातु को मिलाना, किसी गैस में किसी धातु को तो आपका हो जाएगा गैसीय विलयन। ऊपर वाला मिटा रहे हैं। और तब हमारे पास एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है घुलनशीलता या विलीयता। 4 नंबर घुलनशीलता या विलीयता। घुलनशीलता या विलीयता क्या कहोगे? जब चीनी या जब किसी पदार्थ को जल में डाला जाता है, जल में डाला जाता है और वह घुलने लगता है, और वह घुलने लगता है तो उसे घुलनशीलता कहते हैं। घुलनशीलता कहते हैं। ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ता है। चलो भाई 9 वाले लिख लो इतना आराम से।